बहुत अच्छी बात है। हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज हमारे सामने माननीय कुलपति जी हैं। तो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी को मैं श्रद्धा के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और हमारे बच्चों को कुछ आशीष वचन कहें। और आपकी इतनी सारी किताबें हैं और आपकी तो 3 किताबें अभी जनवरी में भी आई हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्लीज आइए और आशीष वचन कहिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आदरणीय नीलू जी, अवस्थी जी, मंजू मिश्रा जी और श्रीवास्तव मैडम जो संचालन कर रही हैं, कॉन्सुलेट साहब भी अभी मुझे देखे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ा अभिनंदन और प्रणाम इन छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें भारतवर्ष के बारे में बहुत सारे बसंत अभी देखने हैं। निश्चित तौर पर यह तिरंगा यात्रा और यह जो आयोजन है एक अनुपम और अनूठा आयोजन है। मुझे स्मरण है कि जीवन में मैंने कभी इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के बीच में, स्कूलों में तो मैंने जब था और जाता था तो देखा था, लेकिन 4 वर्ष के बच्चों से लेकर के और भारत के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने वाली नीलू जी, अवस्थी जी और सब लोग कला में जो भारतत्व है, राष्ट्रत्व है, भारतीयता है, उसको, उन संस्कारों को नई पीढ़ी तक यथोचित स्थान तक का जो यह प्रयोग है, यह हम सब के लिए प्रेरणास्पद तो है ही, साथ ही साथ हमें इसको विस्तार देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यह आयोजन एक विश्वविद्यालय के द्वारा न होकर के भारत और विदेश में जहां प्रवासी भारतीय हैं सभी जगह होना चाहिए। हम में जो संस्कार हैं, हमारी जो अवधारणाएं और मान्यताएं हैं, राष्ट्र को जैसा हमने समझा है और भारतवर्ष का जो अंतःचित्त है, मन है, उस मन को ट्रांसफर करने का काम, उस मन को नई पीढ़ी के मस्तिष्क में बैठाने का काम, यह दायित्व तो हमारा है। हम कहीं इस दायित्व में पिछड़ न जाएं, उसके लिए इस प्रकार की सभाएं, इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार की गतिविधियां बहुत जरूरी है। और अब तो इतना आसान हो गया है कि एक देश में बैठे दूसरे देश के किसी भी गांव और घर के बच्चों के बीच में आप अपना संवाद स्थापित कर सकते हैं, जो आज से 1 दशक पहले संभव नहीं था। कोरोना काल की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसने वैचारिक रूप से हम सब लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। फिजिकली भले ही हम लोग डिस्टेंस में हों, लेकिन मानसिक रूप से, चेतना के धरातल पर, विचार के धरातल पर हम सब एक ही धारा में बह रहे हैं। और ये सम्मान करने का, आत्म गौरव का विषय है।
बच्चों को खास करके मेरा विशेष स्नेह है, प्रेम है। उनका जो लालित्य भाव है, जो मासूमियत शब्दों के माध्यम से उभर कर के सामने आई है, संगीतबद्ध भी हैं, उनके स्वयं की रचनाएं जो हमको सुनने को मिली हैं, यह दर्शाते हैं कि भले ही भारत से 10,000 12,000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन उनकी स्पंदन आज भी भारत के लिए धड़कती है। रोजगार, व्यवसाय, स्थान कोई भी हो, लेकिन उनकी जड़ें आज भी भारत में पल्लवित हैं, फलीभूत हैं, और वो फल पूरी दुनिया को दे रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म बहुत अधिक व्याख्यान का नहीं है, उत्साह और उमंग का है, और उत्साह और उमंग की कोई भाषा नहीं होती, उसे भाषाओं में बांधा नहीं जा सकता। बच्चों की चहल पहल, उनकी मुस्कुराहट, हम भले ही कोई शब्द दें, लेकिन उनके हृदय में जो छवि भारत की बन रही है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजन कुछ स्थानों पर सीमित न रहकर अगली बार हम जब बसंत का कार्यक्रम करें, सरस्वती पूजन का भी हम कार्यक्रम करें, हम होली का भी कार्यक्रम करें, हम महाशिवरात्रि का भी कार्यक्रम करें, हमारे जो भारतीय वाङ्मय के सूत्र हैं, सूत्रधार हैं, बुनियाद है, उन सब के चरित्रों को ले लेकर हम प्रतिमाह एक इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। मेरे विश्वविद्यालय की ओर से, मेरे स्वयं की अपनी ओर से जितना मैं सहयोग कर सकूंगा, वैचारिक के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी यदि किसी प्रकार का कोई आवश्यकता होगी, तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उसमें छोटी सी आहुति और अंशदान कर सकूंगा। आप सबको आभार, आप सबको प्रणाम। गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम सब ऐसे ही चहकते रहें, महकते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन को प्रफुल्लित बनाते रहें, अपने को और हमारी नई जनरेशन को। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी, बहुत बहुत ही आपके आशीष बच्चन ये रहेगा, और हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीष है, और जरूर हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे। आपका सहयोग रहेगा और हम जरूर ऐसे कार्यक्रम करेंगे। आपके आशीष वचनों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।